लेते हैं, जहां पर अब 2330 के आसपास के ट्रेड्स हमने बनते हुए देखे हैं। फ्राइडे को भी मोर और लेस इसी तरह के कारोबार हमने बनते हुए देखे थे। कुणाल, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस गोल्ड के, और इस हफ्ते में डिपेंडिंग और किस तरह का डेटा है भारतीय बाजारों के लिए, तो ये ट्रंकेटेड वीक भी है, कैसे देखते हैं अब आप प्राइसेस? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में नियर टर्म में अपसाइड लिमिटेड है। मुझे नहीं लग रहा है $2400 के ऊपर गोल्ड जाएगा। और हर स्पाइक पे जो ट्रेडर्स है उनको ट्रेड करना है, तो मेरी सलाह रहेगी कि उछाले पे बेच के काम कीजिए। 2360, 2370 ये सब लेवल्स सेलिंग जोन है मेरे हिसाब से। 2400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और दिस शुड ऐसे ही आपको MCX में यहाँ से 300-400 रुपए की अपसाइड आती है तो सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। All the positive news have been factored in, geopolitical, interest rate cut, चाइना बाइंग गोल्ड, ये सब प्राइस्ड इन है। ये लेवल्स पे इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं आ रही है गोल्ड में। सो मेरा अनुमान ऐसा है कि मौजूदा स्तरों से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग, सेलिंग, जो भी आप वर्ड यूज कीजिए वो लग रहा है। मैं अभी फिलहाल बुलिश नहीं हूँ गोल्ड में। और मेरा मानना ऐसा है कि ट्रेडर्स के लिए, सी आई एम नॉट वेरी बेरिश फंडामेंटली, बट हम्म। ये लेवल्स पे कंफर्ट जोन नहीं है। तो हम्म। 70,900, 70,800, 70,600 ऐसे स्तर आपको आने वाले दिनों में। और फेड की मीटिंग भी है, सो उसमें क्या बयान आके निकलते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द इंटरेस्ट रेट कट, वेदर देर इज गोइंग टू बी डिले और नॉट, तो ये सब आइडिया आएगी फेड की मीटिंग से। सो ये हफ्ते में है, उछाले पे बेच के काम कीजिए। ओके। कुणाल, जैसे आपने कहा कि 2400 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शनल अभी भी यहाँ पर तेजी सोने में बरकरार है। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते, जहाँ पर $2700 पर आउंस का उन्होंने टारगेट बताया है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 के लिए। तो जो ये मुनाफा वसूली है, ये जो बिकवाली की कॉल आपने सोने में दी है, ये कब तक बाजार उसको वर्क इन करता हुआ दिखेगा? आई थिंक परहैप्स अ मंथ और टू। 2290 मेरा मानना है, 2290 के आसपास मार्केट स्टेबल होना चाहिए। हम्म। और मैक्सिमम 2290 के नीचे और $15-20 और वहां पे मैं कोई मंदी में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स पे नई बाइंग करना रिकमेंडेबल नहीं है। मेरा ओवरऑल व्यू तेजी का ही है। बट हमारा $2400 का टारगेट था अक्टूबर में, जो आ गया है मई महीने में। सो अभी ये लेवल्स पे मेरा कंफर्ट जोन नहीं है कि यहाँ पे एग्रेसिव गोल्ड बाय करना चाहिए, रुकना चाहिए थोड़ा। ज्वेलरी बाइंग भी थोड़ी, डिमांड भी थोड़ी सबड्यूड रहेगी। इट विल टेक टाइम फॉर पीपल टू डाइजेस्ट दिस हायर रेट। सो सम करेक्शन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग इज अंडर वे, आज ये हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते। ऐसा मेरा मानना है कि $2400 के ऊपर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में गोल्ड नहीं जाना चाहिए। ओके। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ और शायद देखने को मिल भी सकती है, और अच्छा समय भी है क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। 10 दिन में अक्षय तृतीया है, तो खरीदारी यहाँ पर लोग शायद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्राइसेस में एक मुनाफा वसूली यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तानिया, नमस्कार, कैसे देखती हैं आप करंट प्राइसेस एज अ ज्वेलरी हाउस? आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस, और इन स्तरों पर खरीदारी कैसी है? जैसे कुणाल ने पहले बताया कि गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के सोना हमको अच्छा प्रॉफिट ही देगा, बढ़ना ही है। लेकिन करंटली सोना का जो अपहीवल आया है, अप एंड डाउन आया है, उसकी वजह से बिकवाली मार्केट में थोड़ी रुकी हुई है। वैसे भी बिकॉज ऑफ आचार संहिता मूवमेंट कम है। एंड अक्षय तृतीया के ठीक पहले वैसे भी थोड़ा रुकता है, वॉक इन आता है, इंटरेस्ट होता है भाव समझने में, लेकिन सेल थोड़ी रुकती है। ऑल्सो काफी एक्सपेक्टेड है, जैसे वेडनेसडे को मीटिंग है और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि रेट कट नहीं होगा, पॉजिंग ही रहेगी। सितंबर में शिफ्ट हो गया है अब जो नेक्स्ट रेट कट है। तो बिफोर गोल्ड कैन गो अप, जो आपने बोला मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बिफोर इट कैन गो अप इट शुड गो डाउन अ लिटिल बिट मोर, लाइक कुणाल सेड बिफोर मी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कस्टमर भी आप लोग के जैसे चैनल देखते हैं, एंड वाइजन अप है, वो भी रुके हुए हैं कि वो अक्षय तृतीया के पहले भाव काटना चाहते हैं। तो बार बार इंक्वायरी बहुत आ रही है कि अभी और गिरेगा। उनका यही स्पेकुलेशन है कि और गिरेगा, 69 से 70 के आसपास मिलना चाहिए रेट। तो अक्षय तृतीया शुड बी अ गुड सेल, बट एज ऑफ नाउ मार्केट थोड़ा रुका हुआ है। हम्म। अक्षय तृतीया को लेके अब मार्केट्स में क्या एक्सपेक्टेशन है तानिया? किस तरह का लॉन्चेस आप कर रहे हैं? लाइट वेट होगा, क्योंकि प्राइसेस तो इन एनी केस ऊपर हैं, मुनाफा वसूली के बाद भी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छे खासे ऊपर हैं।
देखिए प्राइसेस हमेशा जो चढ़ता हुआ है वो सेटल होता है जब तक ऐसे डाइजेस्ट होता है, उसके बाद इट इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, इट इज ऑलवेज गुड फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि लाइक क्लाइंट के मन में ये रहता है कि हाँ जी हमने सोना खरीद के सही काम किया, वो बढ़ता रहता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बार सोना सेटल हो जाता है तो, और अक्षय तृतीया पे थैंकफुली 400 रुपए तक का रैली करने के बाद जो हमको अभी इस टाइम पर थोड़ा बहुत भी करेक्शन दिख रहा है और दिखने का ऑप्शन है, मतलब ओपिनियन है कि होना चाहिए अक्षय तृतीया तक, वो काफी अच्छा उसका संकेत है अक्षय तृतीया के लिए। काफी अच्छी जोर जोर से सबने तैयारी करी है, और जैसे आपने कहा कि लाइट वेट ज्वेलरी पे काफी मेहनत हो रही है, नए कलेक्शन, अमूमन सारे ब्रांड्स आप देखेंगे तो लाइट वेट कलेक्शन के नए ब्रांड्स भी लोग निकाल चुके हैं, कलेक्शंस निकाल चुके हैं, एंड उसमें ही शादी का भी लेकिन सीजन है तो उसका भी बहुत अच्छा सबने स्टॉकिंग करी है। काफी एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे कि अच्छा कोइंसिडेंस है कि गिरता हुआ रेट मिल रहा है तो अक्षय तृतीया से कोइंसाइड करता है, इट शुड बी अ वेरी गुड सेल ऑफ फॉर दैट डे। तान्या, ऑल्सो सिर्फ सोने में ही यहाँ पर ज्यादा पुश है क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर मूव हुए हैं और लोगों को लगता है कि रिटर्न्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, या फिर स्टडेड ज्वेलरी डायमंड्स की तरफ भी झुकाव है इस बार? देखिए इस टाइम पे तो सोने का, क्योंकि अक्षय तृतीया त्योहार ही सोने का है, उस पे सबका सोने का खरीदने का बहुत रहता है, एंड प्लस द वेज गोल्ड हैज गॉन अप, आई थिंक एक यूजुअली होता था कि सोना इंसान खरीदता था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एंड देयर वाज अ सेपरेट क्लास जो कि डायमंड्स में प्रेफर करता था। वो जो एक लाइन है वो मर्ज आउट हो गई है, स्पेशली बढ़ता हुआ सोना में उसका डिमांड और ज्यादा बढ़ गया है। तो एज ऑफ नाउ मैं कहूंगी डायमंड और उसका जरूर है, मेंटेन्ड है, कम नहीं हुआ है, लेकिन गोल्ड हैज रियली सरपास्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स, गोल्ड का डिमांड हैज रियली सरपास्ड अदर प्रोडक्ट्स इन माय ओपिनियन। एब्सोल्युटली, लोगों ने सोने में यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, तो इवन एज प्राइसेस यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम देखेंगे कि सोने में यहाँ पर बढ़त और सपोर्ट और खरीदारी बरकरार रह सकती है। तान्या, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस राय के लिए भी। तो अच्छी खासी बढ़त के साथ फिलहाल सोने में कारोबार, और माना जा रहा है कि कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, स्पेशली फेस्टिवल सीजन के आसपास, जो कि फायदेमंद रह सकता है इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों के लिए। बात अब यहाँ पर